नमस्कार। दिल्ली से कटरा पहुंचने वाली इस ट्रेन से 18 साल का इंतजार खत्म हो रहा है। 1000 करोड़ से ज्यादा की लागत और 7 साल के लगातार काम के बाद तैयार है दुनिया की सबसे मुश्किल रेलवे ट्रैक में से एक 25 किलोमीटर उधमपुर कटरा रेलवे लिंक। आम यात्रियों के लिए इस ट्रैक पर शुक्रवार से ट्रेन सेवा शुरू हो रही है। पहली ट्रेन इसे हरी झंडी दिखाने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। वैष्णो देवी के लिए सीधी ट्रेन का इंतजार अब बस खत्म होने वाला है। देवी दर्शन के पहले पड़ाव कटरा में स्टेशन बनकर तैयार है। उधमपुर से कटरा पहुंचने वाली 25 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक पर ट्रेन का ट्रायल हो चुका है। अब बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है। मोदी आएंगे और ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही शुरू हो जाएगा नए रोमांच के साथ श्रद्धालुओं का वो सफर जिसका इंतजार पिछले 18 साल से था। जी हां, उधमपुर से कटरा तक पहुंचने वाली रेलवे लाइन का सर्वे और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर काम 1994-95 में शुरू हुआ था। काम चुनौती भरा था, लेकिन भारतीय रेलवे ने तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए दुनिया के सबसे मुश्किल रेलवे ट्रैक में से एक को तैयार करने में कामयाबी पाई। जियोलॉजी के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा रास्ता काफी अस्थिर है, तो यहाँ पर रेल ट्रैक बनाना एक चैलेंजिंग जॉब है हम कह सकते हैं, और जिसको भारतीय रेलवे ने एक तरीके से कंप्लीट किया है। और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ की अगर हम बात करते हैं उधमपुर से लेकर कटरा तक के मार्ग की बात करें तो 25.6 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसमें 11 किलोमीटर का रास्ता तकरीबन सुरंगों के से होकर जाता है। 25 किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग के उद्घाटन की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस कामयाबी का एक अहम पहलू है रेलवे ट्रैक का ब्रॉड गेज होना, जिसे आम भाषा में बड़ी लाइन कहते हैं। ऐसे पहाड़ी इलाके और घुमावदार रास्तों पर ब्रॉड गेज लाइन बिछना और भी मुश्किल था, लेकिन आधुनिक तकनीक ने इस मुश्किल को भी आसान बना दिया। उधमपुर से कटरा तक का यह सफर काफी दिलचस्प है, क्योंकि सारा रेलवे ट्रैक पहाड़ों जंगलों से होता हुआ माता वैष्णो देवी के बेस कैंप कटरा पहुंचता है। अभी आप इस रोमांच का सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। इस ट्रैक से गुजरने वाली ट्रेन पहाड़ का सीना चीरकर बनाई गई है। ये ट्रेन 10 सुरंगों से गुजरेगी। इसके साथ ही ट्रैक पर बने 50 पुलों से भी होकर गुजरेगी। इनमें से एक पुल तो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। इन तमाम तकनीकी पहलुओं के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात आम यात्रियों की, जो देश के अलग अलग हिस्सों से देवी दर्शन के लिए कटरा पहुंचे हुए हैं। इन्हें बेसब्री से इंतजार है मोदी के आने और ट्रेन सेवा शुरू होने का। ज्यादा ही अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग को बस पकड़ के जानी होती है, जिससे कि काफी प्रॉब्लम भी होती है, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कि जैसे अभी हम लोग इतना परेशान होके जाते हैं, कभी बसों के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, कभी प्रॉपर नहीं मिलती, कभी ऐसा मनमाने रेट होते हैं बाहर। अब ये ट्रेन जाएगी, कम से कम कंफर्टेबल रहेगा हम लोग को, कि वहाँ पे जाके हम प्रॉपर इजी रहेगा हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा। जो टाइमिंग जो लगा लो 4-5 घंटे का जो वेस्ट होता है ना, वो कन्वीनियंट हो जाएगा पूरा। प्लस जो फैमिली के साथ जैसे बच्चे वाले जो परेशान होते हैं, वो चीज़ की कन्वीनियंट बहुत अच्छी रह जाएगी। जो बार बार बसों में उतरना चढ़ना बचे, वो चीज़ आ जाएगी। ट्रेन सेवा शुरू होने के बाद न सिर्फ वैष्णो देवी पहुंचना आसान हो जाएगा, बल्कि वक्त भी 5 से 6 घंटे का बचेगा। पहले आम श्रद्धालु जम्मू रेलवे स्टेशन उतरने के बाद टैक्सी या बस से कटरा जाते थे। अब देश के किसी भी हिस्से से वो सीधे कटरा पहुंच सकते हैं। अब देखिए, उनको जो जम्मू में जर्नी ब्रेक करनी पड़ती थी वो खत्म हो गया। अब वो सीधे जो है कटरा तक पहुंचेंगे, तो उनको ओवरनाइट जर्नी करके सेम डे में लौटने की सुविधा, वो सारी सहूलियतें हो जाएंगी। कम समय में वो तीर्थ यात्रा का आनंद ले सकते हैं। श्रद्धालुओं को बहुत फायदा होगा सर, क्योंकि उनको डायरेक्ट कटरा के लिए सुविधा मिल जाएगी ट्रेन की। यहाँ से उतरने में, फिर चेंज करने में फैमिली के साथ, मोस्टली लोग फैमिली के साथ आते हैं, तो लगेज भी होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं क्रिएट, तो उससे पब्लिक को बहुत फायदा होगा। और नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।
हम सबको बहुत सारा फायदा होगा, क्योंकि हमें यहाँ जम्मू तवी पे उतरना पड़ता है, उसके बाद यहाँ से बस लेनी पड़ती है और उसके बाद बस वहाँ तक जाती है। उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इससे अगर हम लोग तुरंत बैठेंगे तुरंत कटरा तक जाएंगे, और श्रीनगर तक भी जाने वाली है, वो कश्मीर तक जाने वाली है। तो कश्मीर आज तक हम लोग कभी कश्मीर नहीं गए, तो इस बहाने यहाँ से ट्रेन से बहुत आराम भी होगा हम लोगों को जाने के लिए कश्मीर तक। फिलहाल तो उधमपुर कटरा के लिए सीमित ट्रेनें ही शुरू की गई हैं, लेकिन रेलवे को भी पूरा अंदाजा है कि त्योहारों और वैष्णो देवी दर्शन के पीक सीजन में इस रूट पर भीड़ किस कदर होती है। कई बार तो ये आंकड़ा 1 करोड़ श्रद्धालुओं तक पहुंच चुका है। लिहाजा रेलवे की तैयारी है कटरा के लिए स्पेशल सेवा भी शुरू करने की। देखिए, कुछ तो हमारी ट्रेनें रेलवे टाइम टेबल में अनाउंस्ड हैं, वो कटरा तक चलेंगी। कुछ ट्रेनें जरूरत पड़ी तो उधमपुर से कटरा तक हम उनको एक्सटेंड करेंगे, और जैसे जैसे हमारी ट्रैफिक डिमांड बढ़ेगी, यात्रियों की आवश्यकताएं होंगी, भविष्य में हम ट्रेनें चलाएंगे। तो बस अब इंतजार चंद घंटों का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह जम्मू पहुंचेंगे और यहां हेलीकॉप्टर के जरिए सीधे कटरा जाएंगे, जहां उनका इंतजार कर रही होगी उधमपुर कटरा रेलवे ट्रैक पर चलने वाली पहली ट्रेन। यात्रियों के साथ प्रधानमंत्री के लिए ये क्षण बेहद रोमांचक होगा, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर में ट्रेन सेवा की ये सबसे बड़ी शुरुआत होगी। जाहिर है कि 4 जुलाई से जम्मू कटरा रेलवे लिंक पर ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे इंजीनियरों से साफ कह दिया है कि कटरा के बाद बनिहाल और कटरा लिंक पर तेज काम किया जाए, जिससे कि माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु जल्द से जल्द कश्मीर घाटी पहुंच सकेंगे। कैमरामैन सईद अली के साथ अश्विनी कुमार, जम्मू आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह 9:45 में जम्मू पहुंचेंगे, जिसके बाद वहां से कटरा हेलीकॉप्टर से जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सदानंद गौड़ा भी मौजूद रहेंगे। करीब 10 बजे प्रधानमंत्री कटरा स्टेशन पहुंचेंगे और ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं इस ट्रेन से 25 किलोमीटर का रोमांचक सफर। भक्ति और आस्था में डूबे भक्त, माता का जयकारा लगाते भक्त, ये खुशी मां की एक झलक पाने की है, तो साथ ही उनके दर्शन की राह के आसान होने की भी है। ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर माता के दरबार तक पहुंचने का मार्ग अब बेहद सुविधाजनक जो हो गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए 1000 करोड़ से ज्यादा का बना प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। अभी हम यहाँ पर उधमपुर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, और यहाँ से जो है ट्रेन जो है दिल्ली से जो यहाँ ट्रेनें पहुंच रही हैं, और इसके बाद करीबन 25 किलोमीटर दूर जो है यहाँ से कटरा है, जो कि 15-20 मिनट में जो है माता वैष्णो देवी श्रद्धालु जो है यहाँ से पहुंच पाएंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए 1000 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। वैसे तो 4 जुलाई से ट्रेन आम लोगों के लिए चालू कर दी जाएगी, लेकिन 13 जून को ट्रायल रन के दौरान आज तक की टीम ने इस ट्रैक पर शानदार सफर किया। आज तक की टीम ने कुदरत के नजारों के बीच ट्रेन के सबसे कठिन मार्गों में से एक इस 25 किलोमीटर के ट्रैक पर यात्रा की। चलो, बुलावा आया है, माता ने वैष्णो देवी बुलाया है। अब माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु जो है, ये ट्रेन जो खाली है इसमें नहीं, अब जो ये ट्रेन जल्दी ही कटरा के लिए जा रही है, जहां से वैष्णो देवी के पिलग्रिम जो है मुंबई दिल्ली से डायरेक्ट जो है कटरा के लिए जा सकते हैं। देश भर से जम्मू कश्मीर आने वाली ट्रेन उधमपुर आकर ठहर जाती थी, लेकिन बेमिसाल इंजीनियरिंग ने ये मुमकिन कर दिया है कि अब ट्रेन कटरा तक पहुंच सकती है। 25 किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग से लगभग उन 1 करोड़ यात्रियों को फायदा होगा जो वैष्णो देवी की यात्रा पर आते हैं। आप देख रहे हैं कि ये ट्रेन जो है किन किन पहाड़ियों से और जंगलों से क्रॉस कर रही है, और जो कटरा और उधमपुर का जो रास्ता है, इस ट्रेन को करीबन 25 किलोमीटर का रास्ता है, और करीबन 15 या 20 मिनट में ये ट्रेन जो है कटरा जो है उधमपुर से पहुंच जाएगी। लंबे, चढ़ाईदार, ढलानदार, घुमाव भरे इस रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ शानदार कुदरती नजारे हैं। घाटियों को पार करती हुई ट्रेन कुदरत के बीच सफर तय करती हुई आगे बढ़ती है, और यात्री मंत्रमुग्ध होकर इन नजारों को देख सकते हैं। ये रेलवे ट्रैक इंजीनियरिंग के लिए चुनौती भरा काम था। इंजीनियर्स ने पहाड़ों को काटकर इस शानदार ट्रैक को तैयार कर दिया। इस ट्रैक को बनाने में 5 बार इसकी डेडलाइन बढ़ाई गई। 25 किलोमीटर से ज्यादा लंबे इस ट्रैक पर 11 किलोमीटर लंबा सुरंग मार्ग है। इन सुरंगों में सबसे लंबी सुरंग की लंबाई 3.15 किलोमीटर है।
पूरे रेल मार्ग पर घाटियों को पाटने के लिए 38 पुल बनाए गए हैं। इनमें 29 पुल छोटे हैं, जबकि 9 पुलों की लंबाई बहुत ज्यादा है। जम्मू कटरा रेल लिंक पर बना एक पुल 85 मीटर ऊंचा है। ये इस ट्रैक पर बना सबसे ऊंचा पुल है, जबकि एक सुरंग 125 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। ट्रेन में हमारा सफर उधमपुर से कटरा के लिए जारी है और जो इलाका है सारा जो है पहाड़ी इलाका है। साथ में पहाड़ के साथ साथ ही आप देख रहे हैं कि कितना गंभीर इलाका है। इसमें सबसे ज्यादा जो है एक जज्जर ब्रिज है, जो कि कुतुब मीनार से भी ज्यादा जो लंबाई में ब्रिज है, जो कि हाइट उसके सबसे ज्यादा है। इसकी वजह से सारा इलाका जो पहाड़ी इलाका है और करीबन यहाँ पर काफी जो छोटी छोटी टनल्स भी हैं, बड़ी टनल भी हैं। 3.15 किलोमीटर की सबसे बड़ी टनल है। इस ट्रेन रूट पर ऊंची पुलों और अंधेरी सुरंगों का रोमांचक सफर यात्रियों के लिए दिलचस्प होगा। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू से 52 किलोमीटर उत्तर में गुफा में स्थित है। गुफा मंदिर का आधार शिविर कटरा है। कटरा से मंदिर 14 किलोमीटर ऊपर है। अब जम्मू के उधमपुर से कटरा तक 25 किलोमीटर लंबा रेल ट्रैक बनकर तैयार है, जिस पर यात्री लगभग 40 मिनट में कटरा तक का सफर तय कर सकेंगे। हम लोग का टाइम लॉस जो होता है जब ट्रेन चेंज करते हैं या फिर हम लोग कोई और मीडियम लेते हैं ट्रांसपोर्ट का, तो हम लोग जो टाइम लॉस होता है वो नहीं होगा डायरेक्ट ट्रेन होने से। सारे ट्रेवलर्स के लिए बहुत ही आरामदायक रहेगा। अभी तो सबको कितना भी हो चेंज करके आने में तो सबको प्रॉब्लम इतने हो रही है। यहाँ पर उधमपुर से उतर के फिर बस से जाना पड़ता है। कटरा सब जाएगा, ट्रेन हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा ना। इससे बाहर से आने वाले यात्रियों को ये फायदा होगा कि उसको दिल्ली उतर के एक तो ट्रेन चेंज नहीं करना पड़ेगा और डायरेक्ट सुविधा मिल जाएगी माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। यानी अब माता के दर्शन करने के लिए भक्तों को एक रेलवे स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। 4 जुलाई के बाद दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से आने वाली ट्रेनें सीधे कटरा तक पहुंचनी शुरू हो जाएंगी, जिससे यात्रियों का सफर आरामदायक और कम समय में ही पूरा हो सकेगा। अश्विनी कुमार, जम्मू, आज तक। कटरा के लिए ट्रेन खुलने के साथ ही वैष्णो देवी के सफर में बहुत कुछ बदल जाएगा। खुद कटरा अब तक वैष्णो देवी यात्रा में बेस कैंप की तरह जाना जाता था। रेलवे स्टेशन बनने के बाद इसकी तस्वीर भी बदल चुकी है। बड़े रेलवे स्टेशन और बेहतर सुविधाओं के साथ कटरा नए सिरे से तैयार है श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए। दिल्ली से कटरा वाया उधमपुर ये ट्रेन चलेगी तो वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं का सफर बदल जाएगा। सफर की मुश्किलें कम हो जाएंगी। दिलचस्प यात्रा का रोमांचकारी अनुभव मिलेगा, सो अलग। बदलाव इतना ही नहीं, बल्कि कटरा तक जाने वाली ये ट्रेन सुविधाओं के मामले में भी दूसरे तीर्थाटन स्टेशनों के लिए मिसाल बनेगी। इसकी शुरुआत होती है कटरा स्टेशन से। ट्रेन संचालन के लिए पूरी तरह तैयार कटरा स्टेशन का प्लेटफॉर्म पहाड़ी इलाके में बने दूसरे रेलवे स्टेशनों के मुकाबले काफी बड़ा है और सुविधाओं के लिहाज से मॉडर्न भी है। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर बेहतरीन रेस्तरां बने हैं, साथ ही एस्केलेटर की भी सुविधा है। इसके अलावा टिकट काउंटर पर भी सुविधाएं बेहतर हैं। काउंटर पर तत्काल रिजर्वेशन और टिकट बुकिंग के साथ वैष्णो देवी मंदिर के लिए एक्सेस कार्ड भी मिलेंगे। इसके इंतजाम रेलवे के साथ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने किए हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो काउंटर है, यहाँ से जो है जैसे ही यात्री दिल्ली या मुंबई से पहुंचेगा, कटरा रेलवे स्टेशन जैसे पहुंचेंगे, यहाँ पर जो है इनको यात्रियों को यहाँ पर पर्ची लेनी पड़ेगी और हर इंडिविजुअल को, हर यात्री को एक पर्ची मिलेगी, जो कि यहाँ पर उनका फोटो उठाया जाएगा। उसका फोटो का रिकॉर्ड जो है श्राइन बोर्ड के पास रहेगा और श्राइन बोर्ड के जो वहाँ पर कार्ड के ऊपर आप जो देखेंगे कि वो बार कोड मिलेगा। स्टेशन पर ही दोनों चीजें एक साथ मिलने से यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। एक ही काउंटर में सब कुछ मिल रहा है, ये बहुत ही बढ़िया है। ये विषय जो उठाया उन्होंने बहुत ही बढ़िया है और मोदी जी से और भी उम्मीदें हैं कि वो और से ज्यादा इसमें हमारे देश में और बढ़िया बनाए। श्राइन बोर्ड की तरफ से फिलहाल काउंटर पर 7 कंप्यूटर पॉइंट्स लगाए गए हैं, जिनसे यात्रियों का फोटो एक्सेस कार्ड बनाने में कुछ ही सेकंड लगेंगे। इसके बिना किसी भी श्रद्धालु को बाण गंगा से आगे जाने की अनुमति नहीं होगी, यानी सुरक्षा के लिहाज से भी ये सुविधा काफी अहम है। ये मैंडेटरी है, ये मस्ट है, हर एक यात्री को ये प्राप्त करना है और यात्रा एक्सेस कार्ड
जो श्राइन बोर्ड आइडेंटिटी के लिए, अपने रिकॉर्ड बिल्डिंग के लिए, और जैसे आपने कहा कि अगर किसी स्थिति में इंश्योरेंस की भी अगर आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए यात्रा एक्सेस कार्ड जरूरी एक प्रमाण है, एक डॉक्यूमेंट। एक्सेस कार्ड मिलने के बाद कटरा स्टेशन से वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होगी। श्राइन बोर्ड के मुताबिक स्टेशन पर यात्रियों की तादाद बढ़ने के साथ कार्ड बुकिंग कंप्यूटर्स की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। कटरा पहले से ही वैष्णो देवी यात्रा का अहम पड़ाव रहा है। अब ट्रेन की सुविधा के साथ इसका आकर्षण और भी बढ़ जाएगा। अश्विनी कुमार के साथ सिद्धार्थ तिवारी, कटरा, आज तक।